आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद रोमांचक और सच्ची घटना की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनकहा सच है जिसने सरहदों पर दुश्मनों के होश पूरी तरह से उड़ा दिए थे। सोर्स डॉक्यूमेंट्स इसे गुरदासपुर का भूत या ऑपरेशन आयरन फिस्ट का नाम देते हैं। चलिए इस थ्रिलर जैसी लगने वाली लेकिन 100% हकीकत पर आधारित कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। रात के ठीक 2 बज रहे हैं। जगह है पंजाब का बॉर्डर। हड्डियां जमा देने वाली ठंड है और धुंध इतनी घनी है कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य। सन्नाटा ऐसा कि एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज साफ सुनाई दे जाए। और इसी खामोशी, इसी घने कोहरे के बीच देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाला एक बहुत बड़ा ऑपरेशन गुपचुप तरीके से आकार ले रहा था। और तभी उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए आसमान से एक हल्की सी भिनभिनाहट सुनाई देती है। यह कोई परिंदा नहीं था, यह सरहद पार से आया एक आधुनिक चीनी ड्रोन था, जो हथियारों की एक भारी खेप लेकर भारतीय सीमा में दाखिल हो रहा था। ये हल्की सी आवाज़ असल में उस खौफनाक खतरे के बिल्कुल करीब पहुंचने का पहला सिग्नल थी। जैसे ही उस ड्रोन से एक भारी पैकेट नीचे गिरता है, अंधेरे में से उसे उठाने के लिए एक साया दबे पांव आगे बढ़ता है। लेकिन अचानक माहौल पूरी तरह से पलट जाता है। चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। आयरन फिस्ट टीम और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जाबाज सिपाही बिजली की फुर्ती से उस घुसपैठिए को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उस स्लीपर सेल को रंगे हाथों दबोचने के लिए बिछाया गया एक अचूक जाल था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक्य के बाद अब इसके विश्लेषणात्मक पहलू पर आते हैं। आखिर ये ड्रोन अचानक इतने बड़े और गंभीर खतरे में कैसे तब्दील हो गए? ये महज सीमा पार से उड़कर आई एक मशीन का मामला बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और शातिर रणनीति काम कर रही थी। आइए समझते हैं कि ये तकनीक इतनी घातक कैसे बन गई। सोर्स दस्तावेजों में इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और सटीक टर्म इस्तेमाल किया गया है, फ्लाइंग घोस्ट्स यानी उड़ने वाले भूत। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट साफ बताती हैं कि आईएसआई जैसी सीमा पर बैठी एजेंसियां अब हथियारों की तस्करी के लिए इंसानों की जगह इन मानव रहित ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। क्यों? इसका एक सीधा सा जवाब है, प्लॉजिबल डिनाएबिलिटी। मतलब अपना काम भी निकल जाए और दुनिया के सामने खुद को बेगुनाह बताकर आसानी से मुकर भी सकें। जरा इस पूरे लॉजिस्टिक नेटवर्क के सफर को देखते हैं। सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार ड्रॉप किए जाते हैं, जिन्हें पंजाब में बैठे स्लीपर सेल के लोग रिसीव करते हैं। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात इसका आखिरी कदम है। ये हथियार बॉर्डर पर इस्तेमाल करने के लिए थे ही नहीं। इनका असली टारगेट देश के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद अतीक अहमद जैसे खूंखार माफिया सिंडिकेट्स थे। इन हथियारों का सीधा मकसद देश के अंदरूनी हिस्सों में बेगुनाहों का खून बहाना था, और यही गठजोड़ इस पूरे मामले को कहीं ज्यादा खतरनाक बना देता है। अब इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के पीछे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की अंडरकवर मेहनत और उनकी खुफिया निगरानी का एक बहुत बड़ा हाथ था। ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक था। अगर हम सोर्स मटेरियल पर गौर करें तो इस ऑपरेशन की तुलना एक बेहद मशहूर मिशन से की गई है। यासीन भटकल को पकड़ने वाले उस प्रसिद्ध अंडरकवर ऑपरेशन और इस ऑपरेशन आयरन फिस्ट में बिल्कुल एक जैसी गुप्त कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया गया था। यह सीधे तौर पर दर्शाता है कि इन फ्लाइंग घोस्ट को पकड़ना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं, बल्कि बहुत ही उच्च स्तर की खुफिया रणनीति का नतीजा था। इन खुफिया रणनीतियों को अगर थोड़ा और गहराई से समझे तो टीम ने सबसे पहले हॉटस्पॉट ट्रैकिंग का सहारा लिया, यानी उन इलाकों की कड़ी निगरानी जहां पहले ड्रोन की हलचल देखी गई थी। इसके बाद फोन इंटरसेप्ट्स और कॉल्स की रिकॉर्डिंग की गई। सोर्स के मुताबिक चूंकि ये अपराधी अपना हुलिया बदलने में माहिर होते हैं, इसलिए उनकी सटीक पहचान पुख्ता करने के लिए आवाज का फोनेटिक विश्लेषण किया गया, ताकि ये पक्का हो सके कि डिलीवरी का इंतजार कर रहा शख्स वही स्लीपर सेल का सदस्य है। तो इन सब पुख्ता खुफिया जानकारियों के बाद अब वापस चलते हैं उसी रात के उस क्लाइमैक्स पर, जहां ये अंतिम प्रहार हुआ। ड्रोन ने जैसे ही आधुनिक हथियारों की खेप गिराई और स्थानीय स्लीपर सेल ने उसे उठाने की कोशिश की, आयरन फिस्ट टीम ने बिना एक भी पल गवाए सीधा हमला बोल दिया। और सबसे अहम बात यह है कि इस टीम ने सिर्फ उन हथियारों को जब्त भर नहीं किया, बल्कि अतीक अहमद जैसे देश के अंदर बैठे अपराधियों को सप्लाई करने वाले इस पूरे नेटवर्क की जड़ ही उखाड़ फेंकी। ये एक ऐसा सर्जिकल प्रहार था जिसने दुश्मनों की पूरी कमर तोड़कर रख दी। इस एक सफल ऑपरेशन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में एक पूरी तरह से नया अध्याय खोल दिया है।
इसके परिणाम बहुत व्यापक हैं। ऑपरेशन आयरन फिस्ट ने सिर्फ बॉर्डर पर मंडरा रहे उस तुरंत के खतरे को ही बेअसर नहीं किया, बल्कि सीमा पार के तत्वों और देश के आंतरिक माफिया सिंडिकेट्स के बीच के उस गहरे कनेक्शन का भी पर्दाफाश कर दिया। सोर्स के अनुसार ये इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे सुरक्षा बल किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, फिर चाहे वो चुनौती जमीन से आए, समुद्र से आए या फिर आसमान से। और अंत में ये सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ड्रोन तकनीक के लगातार बढ़ते इस खतरे का मुकाबला करने के लिए अब और भी सख्त कानूनों की आवश्यकता है? जैसे जैसे तकनीक उन्नत हो रही है, सुरक्षा की चुनौतियां भी रूप बदल रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से हमारी भविष्य की सुरक्षा नीतियों की दिशा तय करेगा। इस पर गहराई से विचार करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है।